जी, राधे राधे। हम सबको पता है कि आज है 31 अक्टूबर, यानी कि दीपावली का बहुत ही पावन त्योहार। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत मंगल बधाई। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में अवश्य रहे। काफी लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ गए इंस्टाग्राम पे कि जो अखंड दीपक हमें लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, क्या माँ लक्ष्मी के पास में उन अखंड दीपक को छोड़ देना है, और अगर हमारे पास में घी ना हो तो कैसे दीपक जलाएंगे, क्योंकि गुरु जी ने जो बताया वो हमें अखंड दीपक दो लगाने, एक आपको घी का लगाना है और एक आपको तेल का लगाना है। कैसा घी कैसा तेल इसी की बात करेंगे। अगर नियम के साथ में इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में साल भर पैसों की बारिश होगी। तो इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है कि हमें लेना होगा नया मिट्टी का दिया। आपके घर के आसपास कोई बेचने आए या आपने भी कहीं से लिया होगा, उनमें से 2 मिट्टी के दिए ले ले। और फिर उसके बाद मिट्टी के दिए निकालकर उसमें मिट्टी के दिए को कम से कम 2 से 3 मिनट तक पानी में डुबो कर रखे। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं। जब इसको पानी में डुबोया जाता है तो इसके पोर्स खुल जाते हैं, तो उससे घी तेल जो भी कुछ आप इसमें डालेंगे ये बहुत देर तक दीपक जलेंगे और अच्छी तरह जलेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है, 2-3 मिनट तक इसको पानी में डुबो देना। 2 दिए ऐसे लेने हैं, गुरु जी ने कैसे बताए हैं कि जब आप, जैसे पूजन विधि उन्होंने बताई थी, मैंने आप लोगों को बताई है दिवाली की पूजन विधि, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। सब कुछ आप चढ़ावा वगैरह से ही करें। 2 दिए आपको लगाने हैं, वही दीपक जो मैंने आपको बताया। एक दिया आपको घी का लगाना है और दूसरा दिया आपको तेल का लगाना है। यहाँ पे एक डाउट होगा लोगों को कि ध्यान रखिएगा कि आपको, जैसे मान लो कि माँ लक्ष्मी की फोटो आपने कैसे लगाई होगी, तो माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ पर, राइट हैंड पे आपने लगाना है घी का दिया। और ये जो घी का दिया होगा लंबी बत्ती का होगा और अखंड दीपक होगा। अखंड दीपक का मतलब क्या है कि यह दीपक जब आप शाम के समय जलाओगे पूजन के बाद या पूजन के समय, यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह दीपक सुबह तक जलना चाहिए, जब तक सूर्य उदय होता है उस समय तक। ठीक है ना, ये तो बात हो गई घी की। माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में कि उल्टे हाथ की साइड में आपको एक और दिया लगाना है। ये दिया इस बार होगा तेल का दिया। कौन से तेल का दिया? सरसों के तेल का दिया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो सरसों के तेल का दिया लगेगा वो भी अखंड दीपक लगेगा। जितनी देर तक घी का दिया जल रहा है उतनी ही देर तक आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है। अखंड दीपक लंबी बत्ती का लगाना है माँ लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में। जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ दीपावली की पूजा करता है और इस उपाय को कर लेता है अखंड दीपक जला के, साल भर उनके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में रहता है। तो इसीलिए बहुत छोटा सा उपाय है, स्पेशल उपाय है। और यहीं पे एक डाउट आपका दूर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने गुरु जी की शिव चर्चा सुनी हो तो उसमें दीपावली पूजन की बात समझी होगी। उन्होंने आपको एक कमल के पुष्प को चढ़ाने की बात कही थी। काफी लोगों के मुझे मैसेज आए कि कमल का फूल हमें बहुत खोजा, हमें नहीं मिला कमल का फूल, या फिर अगर मिल भी रहा है तो प्राइस है ना वो बहुत हाई है। अगर कमल का फूल नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके घर में एक कमल गट्टा हो, सिंगल कमल गट्टा, वो भी समर्पित कर देंगे तो वो भी कमल के पुष्प के फूल के तुल्य ही माना जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। बहुत ही नियम के साथ में आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे उपाय की तरफ जाते हैं, जो कि रात को आप सभी को दिवाली के अवसर पर करना है। आपको पता है इस बार की जो दिवाली है वो सुंदर संयोग बन रहा है। आपको पता है कार्तिक मास में
गुरुवार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह जो मास होता है, यह जो महीना होता है, यह वक्त तुलसी को समर्पित होता है, और गुरुवार का दिन भी, और दीपावली पड़ रही है, तो इससे सुंदर संयोग क्या होगा। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है, बीमार पड़ते हो, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आते हो, या लोगों में लड़ाइयां बहुत होती हो, तो आपको छोटी सी कटोरी ले लीजिए, और उस कटोरी में फिर आपने उसके साथ में दो चीजें और चाहिए। सबसे पहली चीज है गंगा जल, आपके घर में होना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है, परेशान मत होइए, किसी भी पवित्र नदी का जल आप ले सकते हैं, और अपने घर के बाहर इस उपाय को नहीं करना, इसको अपने घर के अंदर ही करना है। कार्तिक मास का महीना, एक कमल गट्टा भी जरूर ले। अब समझना मेरी बात को, सबसे पहला काम क्या करना है, जो गंगा जल आपने लिया है, जो आपकी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उस समस्या के लिए आपको दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, सीधे हाथ में 5 बार गंगा जल गिराकर उसको उस कटोरी के अंदर हाथों से 5 बार गंगा जल गिराना है। जैसे एक बार अपने हाथों पे गंगा जल गिराया, और फिर अपना नाम गोत्र बोलकर उस गंगा जल को कटोरी में डाल देना, फिर दोबारा उस गंगा जल को हाथ में लेना, नाम गोत्र बोलकर कटोरी में डाल देना। इसी तरीके से आपको 5 बार हाथों में गंगा जल लेकर कटोरी में डाल देना है। और मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या, वो सब कुछ समझ में आ गया, इतना कर लिया। उसके बाद में जो ये कमल गट्टा है, इस कमल गट्टे को लेना, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी लेना, ज्यादा मत लेना, और एक कमल गट्टा लेना। आपके घर में माँ तुलसी का पौधा जरूर होगा, गुरुवार का दिन है, स्पेशल संयोग बन रहा है, और आपके पास में जो कमल गट्टा है, तुलसी माता की जो क्यारी है, जहां पर पौध लगी है उनकी, तुलसी माता की, सबसे पहले एक कमल गट्टा उनकी जड़ में समर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी चढ़ानी है। ये किस पे चढ़ाओगे हल्दी, कमल गट्टे के ऊपर हल्दी चढ़ाना। और जो आपकी कटोरी में गंगा जल है, वो भी अपनी कठिनाइयों को कहते हुए, कष्टों को कहते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए इसी कमल गट्टे के ऊपर अगर आप गिरा देते, यकीन मानिए कभी भी आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा आपकी पूरी फैमिली, आपका परिवार खुश रहेगा। गुरुवार का ये दिन, दीपावली का सुंदर अवसर, आपको ये उपाय जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको करना है नारियल के साथ या सिक्के के साथ। कौन सा सिक्का, कैसा नारियल, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज रात 12 बजे तक आपके पास सुंदर सा मौका है फ्री के ऑफर लेने का। लेकिन वो फ्री का ऑफर आपको तब मिल रहा है जब आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक रुद्राक्ष पहन लेते हैं, और उसके बाद, रुद्राक्ष के बाद आप कमल गट्टे की माला वो भी पहन सकते हैं, अगर आप पहनना चाहो। और उसके बाद फिर हम तीसरा उपाय करते हैं। और अगर आपको मेरे ये उपाय सही लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप और कौन कौन सी विधि जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उपाय सिर्फ धन के लिए होता है, घर में पैसे नहीं आ रहे, किल्लत चल रही है, अगर आपके पास में इस तरह की जूट वाला नारियल हो जिसमें पानी होता, वो मिल जाए। अगर जूट वाला नारियल नहीं मिल रहा, तो आपके पास में 1 रुपए का सिक्का हो, 2 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का सिक्का हो, कोई भी एक सिक्का हो, कोई भी चीज हो सकती है। अब क्या करना है, अपने पूरे घर में घूम घूम करके, जो मोली होती है, धागा होता है, कलावा होता है, पहले माँ लक्ष्मी के पास में झोली फैला के आपको विनती करनी है, प्रार्थना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी, हम नादान है, ना समझ है, पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, हमसे जो भी त्रुटि हुई है क्षमा करें। आप भगवान शंकर, भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और कुबेर देवता के साथ हमारे घर में वास करें। कुछ इस तरह से प्रार्थना करके फिर उस नारियल या उस सिक्के को पूरे घर में घूम करके आपको वो नारियल कहाँ पर चढ़ाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो नारियल फिर समर्पित कर देना है जहां पर हमने पूजन किया है, और फिर थोड़ी देर के बाद अगर अखंड दीपक बुझ जाएगा, या नारियल सिक्का उठा करके किसी भी मंदिर में ले जाना, और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपके घर में कभी नहीं आ सकती, वो मंदिर में चढ़ा देना।
और ये बहुत आसान सा उपाय है, करके जरूर देखना। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। उपाय दीपक का नहीं, लेकिन इसको अगर आपने कर दिया तो आपके दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, अगर आपकी आंखें वीक है, कमजोर हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कोई भी चीज रख देते हो, भूल जाते हो, याददाश्त कमजोर है, कहीं पर कोई चीज रख दी फिर भूल गए, तो भी आप इस उपाय के करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गोल बत्ती का दिया, चाहे चौमुखी दिया, चाहे कोई सा भी दिया लगा देना। उसमें सरसों के तेल का दिया लगाना। इसका मतलब क्या है समझिएगा। सरसों के तेल का दिया, कोई भी दिया, दीपक जब जलाओ, इस दीपक के ऊपर क्या करना है, एक थाली रख देना। थाली को पलट कर रखना, दीपक के ऊपर जिस तरफ खाना रखते हैं उस तरफ थाली को पलट कर रखना। इसकी जो लो आपकी थाली में जानी चाहिए। जब सरसों के तेल की लो थाली में जाएगी तो थाली क्या होगी, ब्लैक हो जाएगी। और अगर आपके पास दूसरा दीपक हो वो भी रख सकते हैं, वो भी ब्लैक होता है। फिर उसी के काजल को अपनी आंखों के नीचे दीपावली की रात में लगाता है, उसकी याददाश्त तेज होती है। साथ ही साथ अगर कोई भी चीज बंदा भूल जाता है तो उससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है और याददाश्त भी तेज होती है। ये स्पेशल तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। तो मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत मंगल शुभकामनाएं। मैं लक्ष्मी जी का वास आप सभी के घर में वास हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जरूर ये उपाय करें, वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको उपाय कैसे लगे। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।